जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लीपर वंदे भारत के बारे में कि भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को जो ट्रायल के लिए दौड़ा रही थी, तो स्लीपर वंदे भारत का ट्रायल पूरा हो चुका है और इस समय स्लीपर वंदे भारत कहां पर पहुंची हुई है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, कब तक इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भारतीय रेलवे की सबसे अगर प्रीमियम ट्रेन की बात करें तो स्लीपर वंदे भारत ही इस समय की ट्रेन होने वाली है। इससे ज्यादा लग्जरियस ट्रेन अभी तक भारतीय रेलवे ने संचालन नहीं किए हैं और इस ट्रेन का बेसब्री से लोगों का इंतजार है कि भारतीय रेलवे कब इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है और किस रूट पर सबसे ज्यादा लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं कि किस रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेन के ट्रायल के बारे में और इस समय ये ट्रेन कहां पर पहुंच चुकी है और किस रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। और साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक और जानकारी देने वाला हूं कि बिहार के दानापुर को 2 नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो इन दोनों ट्रेनों का संचालन आपको किस तारीख से और किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे दानापुर करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दोनों टॉपिक की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी देश के जो सबसे लग्जरियस और प्रीमियम ट्रेन यानी कि स्लीपर वंदे भारत के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। तो भारतीय रेलवे के बेड़े में सबसे अगर लग्जरियस ट्रेन है तो वो है स्लीपर वंदे भारत और सभी लोग आस लगाए हुए हैं कि इस प्रीमियम ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब करने वाली है और साथ में रूट सबसे ज्यादा लोग कंफर्म जानना चाहते हैं कि किस रूट पर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही रैक रोल आउट हुए हैं और इसी ट्रेन के लिए 1-2 नहीं बल्कि 10 से लेकर 15 रूट प्रस्तावित किए गए थे इस ट्रेन को चलाने के लिए कि स्लीपर वंदे भारत इस रूट पर चलेगी तो स्लीपर वंदे भारत उस रूट पर चलेगी। ऐसे करते करते इसे कश्मीर भी भेजा गया कि इसे कश्मीर के रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, ये कंफर्म हो चुका था। लेकिन कश्मीर के रूट पर भी इस ट्रेन का संचालन अब आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अब आपको दूसरे रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये लग्जरियस ट्रेन भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर लॉन्च करेगी अच्छी खासी रेलवे को भी रेवेन्यू जनरेट होगा और साथ में लोगों को भी एक हाई क्लास प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। अगर बात करें इस ट्रेन के कोच पोजीशन की तो इस ट्रेन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जैसे आप इस ट्रेन में बैठेंगे तो आपको ट्रेन नहीं बल्कि प्लेन जैसा महसूस होगा। ये ट्रेन नहीं बल्कि प्लेन है। तो आने वाले दिनों में जब इस ट्रेन की लॉन्चिंग की जाएगी तो अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं कि इसे भारतीय रेलवे ने कैसे तैयार किए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं उस तस्वीर से भी आप देख सकते हैं कि इसे भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को भारतीय रेलवे बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक तैयार की है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन और इस समय ये ट्रेन कहां पर खड़ी है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को जल्द ही एक और बड़ी सौगात देने वाली है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू करने की तैयारियां जोरों शोर से चल रही। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन पहले ही पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को आराम और सुविधा के मामले में नया अनुभव मिलेगा। ऐसे में लोगों को भी इसे शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO जो कि ट्रेन की जांच करता है कि ये ट्रेन ट्रैक पर चलाने और पैसेंजर को बैठाकर यात्रा कराने के लिए सक्षम है कि नहीं, उस कंपनी को हम RDSO कहते हैं। कुछ किए जाने अभी बाकी है। अब यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चेन्नई पहुंच चुकी है और ICF कोच फैक्ट्री के हवाले कर दिया गया। रेलवे के सीनियर अधिकारी इस बात की पुष्टि की। एक मीडिया से बातचीत करते हुए रेलवे ऑफिसर ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली रैक ICF चेन्नई पहुंच गई है, यहाँ टच दिए जा रहे हैं। मालूम हो कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन बीते जनवरी में ही हुआ था। 16 डिब्बे वाली वंदे भारत स्लीपर RDSO की मंजूरी का इंतजार है। साथ ही रेलवे सुरक्षा संबंधी इस मंजूरी को मिलते ही ट्रेन ने 15 जनवरी को लंबे दूरी का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया था। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन परिचालन से पहले RDSO परीक्षण के विश्लेषण के बाद अंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ट्रेन की उसकी अधिकतम गति पर मूल्यांकन करेगी। बोर्ड के अनुसार विश्व स्तरीय हाई स्पीड स्लीपर वंदे भारत का सपना अब वास्तविकता में बदलने वाली है क्योंकि 16 डब्बों वाली ये ट्रेन पहली बार स्लीपर वंदे भारत से मुंबई, अहमदाबाद,
हैदराबाद खंड पर 240 किलोमीटर दूरी तक सफल ट्रायल किया गया। चेन्नई ICF ने दिसंबर 2024 को ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर जो मैंने आपको बताए हैं कि भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री में ये ट्रेन सेट अब पहुंच चुकी है। साथ में इस ट्रेन का जो ट्रायल लिया गया है तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की जो भी उसमें त्रुटियां अब सामने आई है उसे ICF कोच फैक्ट्री में उसे सही किया जाएगा और सही करने के बाद इसे फिर से रूट कमर्शियल रूप में भारतीय रेलवे दौड़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन RDSO द्वारा इसका एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये पैसेंजर के लिए अब ये सर्टिफाइड ट्रेन है, अब इसमें लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसका प्रमाण पत्र RDSO द्वारा मिलता है, वो अभी नहीं मिला। इसी के कारण इसे ICF कोच फैक्ट्री में खड़ा किया गया है। साथ में इसका मेंटेनेंस भी चल रहा है कि ट्रायल के दौरान जो भी इसमें त्रुटियां आई हैं उसे दूर कर लिया जाएगा और मुंबई और अहमदाबाद रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को आगे चलकर मिलने वाले हैं और बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसका ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। रूट पर भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को उतारने वाली है कमर्शियल रूप में। तो ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो दानापुर को 2 नई ट्रेन की सौगात दी है, तो कहाँ से कहाँ के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने पटना के दानापुर और हैदराबाद के चारलपल्ली के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन से लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। दोनों शहरों के बीच इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 22 फरवरी और 23 फरवरी को किया जाएगा। यह ट्रेन पटना, झाझा, आसनसोल, खड़गपुर, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए आगे जाएगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में स्लीपर AC और सामान कोच की भी व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है। गाड़ी संख्या 07750 दानापुर चारपल्ली स्पेशल पटना के दानापुर स्टेशन से 22 फरवरी को 15:30 पर खुलकर अगले स्टेशन पर रुकते हुए 24 फरवरी को 8:15 पर चारपल्ली पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 07749 चारपल्ली दानापुर स्पेशल 22 फरवरी को चारपल्ली से 9:30 पर खुलकर 24 फरवरी को 2 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसी दौरान यह ट्रेन पटना, झाझा, आसनसोल, खड़गपुर, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए आगे जाएगी। गाड़ी संख्या 07752 दानापुर चारपल्ली स्पेशल दानापुर से 23 फरवरी को 15:30 पर खुलकर 25 फरवरी को 8:15 पर चारपल्ली पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 07751 चारपल्ली दानापुर स्पेशल 23 फरवरी को चारपल्ली से 9:30 पर खुलकर 25 फरवरी को 2 बजे दानापुर पहुंचेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना हैदराबाद रूट पर यात्रियों का दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में यात्रियों को सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो कि बिहार और झारखंड दक्षिण भारत की ओर यात्रा करते हैं या वहां से वापस आना चाहते हैं। आम ट्रेनों में भीड़ों की वजह से कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन ट्रेनों में टिकट मिलना आसान रहेगा क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और आप जानते हैं कि स्पेशल ट्रेनों का जो भी संचालन भारतीय रेलवे करती है और उसका जो नोटिफिकेशन जारी करती है वो सभी लोग नहीं जान पाते हैं कि इस रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है और जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है उसी में लोग मारामारी करते हैं और यात्रा करने के लिए हमेशा उसी ट्रेन से बेचैन रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस रूट से सफर करना है तो आप इस स्पेशल ट्रेन में अपना टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाता है और स्पेशल ट्रेनों में थोड़ी सी आपको फेयर नॉर्मल ट्रेनों के अपेक्षा आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें फेयर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू, ऐसी बात नहीं है कि केवल इसे 22 और 23 फरवरी के दिन ही इसका संचालन आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर लोगों की डिमांड रही तो भारतीय रेलवे इसके समय का भी विस्तार आगे कर सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या इस ट्रेन को आगे समय के लिए भी रेलवे को चलानी चाहिए या फिर नहीं चलानी चाहिए,
चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और किसी रूट के बारे में अगर नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करे तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।